A very good morning to all the students. My name is Shweta Singh. I am going to teach you English grammar for the upcoming session. In the last session, class 7, I have taught you about nouns and various kinds of nouns. And मैंने आपको ये भी बताया था कि होमवर्क बनाना, बट थ्रू कॉल्स एंड मैसेजेस क्वेरीज काफ़ी आ रही हैं, तो होमवर्क के लिए जो कि आप फेयर वर्क है उसके लिए मैं आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ एक आज वीडियो स्पेशली इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बना दे रही हूँ. तो लेट्स स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट थिंग, मैंने होमवर्क में आप लोग क्या कहा था कि नाउन्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ नाउन्स के आपको प्रॉपर एक नोट्स बनाने हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग या बिफोर राइटिंग योर नोट्स, बिफोर प्रिपेयरिंग योर नोट्स, आप लोगों को पहले क्या करना है, जो कि क्लास 7 को नहीं बताना चाहिए बट मैं बता दे रही हूँ. पहला पेज आपका तो नेम बॉक्स होता है. नेम बॉक्स में आपका डिटेल्स, नो प्रॉब्लम. देन द सेकेंड पेज इज इंडेक्स. थर्ड पेज इज सिलेबस. सिलेबस आप लोगों को प्रॉपरली एक साथ नहीं दिया गया है, तो आप लोग बेसिकली पर डे, जैसे मैम पर सेशन के अकॉर्डिंग पढ़ाती जा रही है, तो आप लोग चैप्टर्स नेम लिखते जाइए एंड मिनिमम 1 पेज आप इसको प्रॉपरली वेकेंट रखे रहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में चैप्टर्स ज़्यादा हैं. ठीक, ये हो गया. इसके बाद आपको क्या करना है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आप लोगों को न्यू पेज में आप लोगों को डेट, डे, थॉट डालना है. जिस दिन आप लोगों का वीडियो अपलोड हुआ उसी दिन की डेट, डे होनी चाहिए. मैम थॉट दिख रहा हो ना दिख रहा हो, आप अपने से बहुत ही अच्छी सी थॉट मतलब कि लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. उसके बाद क्या करना है, नोट्स बनाना है. आप होमवर्क हेडिंग दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपकी वो मर्जी है. बट उसके बाद आपको क्या करना है, ये पेज है, यहाँ पे आपको नाउन्स लिखना है यूजिंग ब्लैक पेन. यहाँ पे उसकी डेफिनीशन पूरी लिखनी है, फिर एग्जाम्पल लिखना है. ठीक, नॉट 1 एग्जाम्पल, मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स होने ही चाहिए. ठीक है, मोर देन 2 इज़ वेरी गुड, बट मिनिमम 1 एग्जाम्पल नहीं. ठीक, फिर आप लोगों को लिखना है काइंड्स ऑफ नाउन्स, फिर उसके ब्लैक पेन से, फिर 1 2 3, लेकिन 1 में जैसे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन की डेफिनीशन, फिर मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स. ऐसे करके आपको नोट्स बनाना है. आई होप आप लोगों को अब क्लियर आउट हो गया होगा कि कैसे नोट्स बनाने हैं. ठीक है, अब कमिंग टू द बुक एक्सरसाइज, मैंने आप लोगों को वर्बली बताया था. आप क्लास 7 के स्टूडेंट्स हो, बड़े हो, आप लोग बार बार उस वीडियो को पॉज करके फिर से देखो. अगर आप पहले से अटेम्प्ट करो होमवर्क और बार बार उस वीडियो को पॉज करो, फिर देखो कि मैम ने क्या आंसर बताया. मैम इज़ नॉट गोइंग टू राइट ईच एंड एवरी आंसर. कॉमन सेंस भी लगाना सीखो. ठीक, नेक्स्ट. सो फ्रॉम टुडे ओपन पेज नंबर 19. आप लोगों को कल लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं एंड कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स कैसे होते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स. फिर मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि कुछ नाउन्स होते हैं जो कि कि आप लोगों का चार्ट पेपर या टैबुलर फॉर्म में दिया गया है, तो आप लोग उसको प्रॉपरली स्टडी करो, रीड करो एंड उसको अच्छे से थॉरो रिवीजन करो. तो उसी पे मैं थोड़ा सा एक जिस्ट आपको समराइज कर दे रही हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक, ओपन पेज नंबर 18. नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर. इसका मतलब होता है कि वो नाउन्स वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ऑल्दो प्लूरल फॉर्म में लिया जाए या कैसे भी, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर ही कंसिडर किया जाएगा. द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन फर्नीचर. फर्नीचर में हमारे पास डेस्क, एक रूम में अगर डेस्क है, टेबल है, चेयर है, सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है, हर एक चीज़ को हम लोग अलग अलग नाम दे सकते हैं. बट बट आप अगर बोलेंगे फर्नीचर उस कमरे में रखा हुआ है, तो क्या आप बोलोगे कि क्या मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं. क्या आप गलत बोल रहे हो? नहीं. फर्नीचर में सब कुछ आता है. प्लूरल आप कहोगे कि मैम एक से ज़्यादा सामान है, बट वो हमेशा सिंगुलर ही कंसिडर होता है. आप कभी फर्नीचर्स नहीं बोल देते हो, या ये सब मतलब थोड़ा सा समझना चाहिए. ठीक है, सिमिलरली ज्वेलरी है, क्लोथिंग है, ब्रेड है. ठीक, ब्रेड्स नहीं होता है, ब्रेड होता है. कमिंग टू द सेकेंड थिंग इज सेकेंड फॉर्म, नाउन्स ऑलवेज प्लूरल, मतलब कि हमेशा इन वर्ड्स को हम लोग प्लूरल लेते हैं. द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज जीन्स. अब खुद कॉमन सेंस लगाओ. जीन्स 2 पैर होते हैं हमारे पास, एक पैर
तो नहीं, दो पैर है, कॉमन सेंस की बात है। तो बट नेचुरल है, जब हमेशा एक से ज़्यादा है तो वो जीन्स ही, वो दो है तो वो प्लूरल ही हो गया, तो वो जीन्स हो गया। सिजर नहीं होता, सिजर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमेशा उसमें टू नाइफ्स होती हैं। अ पेयर ऑफ सिजर्स हम लोग हमेशा बोलते हैं। नेक्स्ट, नाउन्स हैविंग द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, मतलब दोनों फॉर्म्स होते हैं, सिंगुलर भी प्लूरल भी। फॉर एग्जाम्पल हेयर, सिंगुलर भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, सिंगल भी होता है और इसको प्लूरल भी बोलते हैं। सिमिलरली ये एजेंडा, फिश, बिजनेस, वेरियस काइंड्स, आप लोग देख लीजिएगा ना। नेक्स्ट, नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज, मतलब कि है सिंगुलर फॉर्म में लेकिन उनका यूज क्या होता है, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल कैटल, कैटल का भी मतलब होता है कि बहुत सारे, अगर वहाँ मतलब कि काउज हैं तो एक काउ को नहीं, बहुत सारे काउज जैसे वहाँ पे, तो हम लोग उनको बोलेंगे कैटल है। तो वो ऑब्वियसली बात है, हम कैटल सिंगुलर यूज कर रहे हैं बट उसका फॉर्म क्या हो रहा है, प्लूरल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज, मतलब कि प्लूरल फॉर्म में है मतलब, लेकिन उनका यूज क्या है, सिंगुलर। न्यूज़, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़, न्यूज़ का मतलब, अब न्यूज़ का मतलब ये थोड़ा है कि अरे अभी एक न्यूज़ आई है, आप लोग जैसे बोलोगे कि कोरोना के वजह से, कोविड-19 के वजह से लॉकडाउन हो गया है तो एक न्यूज़ आई है, आप ये नहीं बोले न्यू आया है ना, न्यूज़ आई है, भले एक न्यूज़ है कि कोरोना के वजह से, कोविड-19 के वजह से आप लोगों का लॉकडाउन हो गया ऑल ओवर इंडिया, तो वो एक ही न्यूज़ है बट उसको क्या बोलोगे, न्यूज़, ना कि न्यू। आई होप द इट्स वेरी सिंपल, आप लोग क्लियर होगा, बार बार रीड आउट करोगे, समझोगे, आ जाएगा समझ में। कम टू पेज नंबर 19, प्रैक्टिस टाइम 3, क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट, मतलब कि आपके ब्रैकेट में नाउन्स दिए हैं, उनके करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन्स आपको लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज द बॉय, the two boys stayed in the hostel for 1.5 year, ईयर नहीं 1.5 year, मतलब कि एक से ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर क्या होगा, years। सिमिलरली सेकेंड में होगा, one of his tooth was decaying at an alarming rate, टूथ एक होगा तो टीथ क्या होगा, many। मैं आंसर्स नोट कर दे रही हूँ लेकिन आप लोगों को पूरा रीड आउट करना है एक एक करके। द मैन, थर्ड वन, द मैन इज रियली अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग या क्लोथ्स। फोर्थ वन, बोथ हिज फूट वेर इंजर्ड वाइल प्लेइंग हॉकी, फूट की फीट, फीट। 5, द चीफ ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस मेट एट द वेन्यू। तुम लोग बोलोगे मैम चीफ तो सही है यहाँ पे, लेकिन आगे चला के देखो ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात की जा रही है, तो बट ऑब्वियसली बात है जब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक चीफ होंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चीफ्स, तो ये हो जाएगा चीफ्स। नेक्स्ट, द ऑफिसर्स वाइफ हेल्ड अ मीटिंग ऑफ देयर एसोसिएशन। अब ये समझो ऑफिसर्स वाइफ, ऑफिसर्स वाइफ, ऑफिसर्स वाइफ, ये अगर यहाँ होता तो बोलते एक ऑफिसर है कोई, उनकी वाइफ, बट एपोस्ट्रॉफी आपकी किधर है, इधर है, मतलब कि बहुत सारे ऑफिसर्स, उनकी बहुत सारी, एक ऑफिसर की तो एक ही वाइफ है, बट यहाँ पे ऑफिसर्स एस के बाद एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है कि सबके ऑफिसर्स के बारे में, अगर वहाँ 10 ऑफिसर्स हैं तो 10 वाइफ्स भी होंगी, तो यहाँ पे होगा वाइफ्स। 7, I have lost my new pair of scissor. Similarly, I told you scissors होते हैं, scissor नहीं होता है। 8, they have sold off all their old furniture. Furniture मैंने तुम लोग क्या बोला था, furniture. The clerk at the desk gave me all the information I needed. Informations I needed होता है कि information I needed, information। I could not drink the tea as there was too much sugar in it. Sugar है तो sugars बोलोगे, no, sugar। ये आप लोगों का पूरा क्वेश्चन नंबर डी के आंसर्स हैं। आराम से पॉज करके वीडियो पेन डाउन कर लेना क्योंकि मैम को आगे बढ़ना है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट जो आपका दिया है क्वेश्चन नंबर ई, वो आप लोगों का प्रॉपर होमवर्क है एंड उसका आंसर मैम पहले से बता दे रही है कि आंसर नहीं देंगी, बिकॉज आप लोग इतने बड़े बच्चे हो, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि हर एक का आंसर दिया जाए, क्वेरीज थी इसलिए मैंने बोल दिया। अब एक और डाउट हो रहा है बच्चों, लेट्स डू मोर करके जो आया है उसके बाद ओपन पेज नंबर 19 ओपन हो गया पेज, तो लेट्स डू मोर ये सेक्शन जो होता है थोड़ा सा फन पार्ट होता है, मतलब कि बच्चे अब देखो इतना तो पढ़ा रही है टीचर, वो तुम लोग भी इसमें मेहनत करो, हम भी कर रहे हैं, बट एक फनी एक मतलब कि पजल्स काइंड ऑफ होते हैं, जैसे तुम लोग क्लास 6 में भी किए होगे, मैम ने भी करवाया, कभी कभी नहीं करवाया, तो वो जो होता है ये जो लेट्स डू मोर है, ये आप लोग के सेल्फ एस्टैब्लिशमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, आप खुद कितना इन्जॉय कर, एक होता है ना एक अच्छा बच्चा एक बुरा बच्चा, अच्छा बच्चा ये भी करेगा, बुरा बच्चा सोचेगा अरे मैम ने करवाया नहीं करना है। सो आई होप आज का सेशन थोड़ा छोटा है, क्योंकि न्यू सेशन में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में नया चैप्टर ही पढ़ाऊँगी, क्वेरीज होने की वजह से मैंने एक वीडियो ये मैंडेटरी था बनाना। सो आज का होमवर्क आप लोगों को कुछ खास नहीं है, सिर्फ है कि नोट्स प्रॉपर बनाना, फेयर कॉपी में अब बना लेना, जिनको भी मैंने रफ कॉपी बोला होगा लेकिन अब तो समझ में आ गया, फेयर कॉपी में बनाना, सारे एक्सरसाइजेस प्रॉपरली फिल आउट करना, देन रीड आउट करना। ओके, थैंक यू।